आदब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अकबरुद्दीन ओवैसी ग्लोबल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, मुकम्मल सेहत याबी के लिए 6 हफ्ते दरकार। स्कॉलरशिप्स के लिए दरकार सदाकतनामों की इजराई में ताखिर, मजलिसी अरकान असेंबली का ई-सेवा सेंटर्स का दौरा, ओहदेदारों पर बरहमी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 11 अरकान असेंबली ने दोबारा इस्तीफे दे दिए। तेलुगुदेशम इंतजार करो देखो पॉलिसी पर अमल पैरा। और पुराने शहर में बोनाल जुलूस बहसियत मजमूई पुरअमन, पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम। और अब खबरें तफसील से। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ग्लोबल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें आइंदा चंद हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी को पीर के दिन सपहर ग्लोबल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर कायदे मजलिस के बड़े भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व दीगर मौजूद थे। 2 हफ्ते कबल अकबरुद्दीन ओवैसी को आंतों के पेचीदा और नाजुक ऑपरेशन के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। 11 दिन कबल उनका कामयाब ऑपरेशन किया गया। मुमताज सर्जन और MD ग्लोबल हॉस्पिटल डॉक्टर रविंदर नाथ ने कहा कि कायदे मजलिस 6 हफ्तों में मुकम्मल सेहतयाब होकर नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त कायदे मजलिस को हल्की फुल्की ग़िज़ा दी जा रही है, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो नॉर्मल ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर रविंदर नाथ ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी का 30 अप्रैल को ओवैसी हॉस्पिटल में पहला और उसके बाद केयर हॉस्पिटल में दूसरा ऑपरेशन किया गया था। दूसरे ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर्स ने कायदे मजलिस की जान को बचाने के मकसद से उनकी एक आंत के हिस्से को जिस्म के बाहर ही रखा था। उस वक्त इस आंत का ऑपरेशन मुमकिन नहीं था क्योंकि उससे अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत को खतरा लाहक था, इसलिए उनका तीसरा ऑपरेशन बाद में करने का फैसला किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी को पेट में तकलीफ और हाजमी निज़ाम में दुश्वारी के बाद उनका तीसरा ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर रविंदर नाथ ने कहा कि कायदे मजलिस के तीसरे ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 10 मुकामात पर चिपक कर फंस जाने वाली उनकी आंतों को दुरुस्त करने के अलावा जो आंत का हिस्सा बाहर था उसे जिस्म में अंदर डाला गया। MD ग्लोबल हॉस्पिटल ने कहा कि इस ऑपरेशन के 3 या 4 दिन बाद भी अकबरुद्दीन ओवैसी को पेट में दर्द की शिकायत थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर रविंदर नाथ ने कायदे मजलिस की सताइश करते हुए कहा कि वो पुरअज़्म और हौसला हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ हॉस्पिटल में उनके अरकान ख़ानदान के अलावा डॉक्टर मज़हरुद्दीन अली खान सुप्रिटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल और उनकी टीम भी मौजूद थी। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर क़यामगाह मुंतकिल होने पर मजलिसी अरकान मुखन्ना, कायदीन और मुहिबान मजलिस ने भी इत्मीनान का इजहार किया है। सैयद अहमद पाशा खादरी रुकने असेंबली चारमीनार और मोतमद उमूमी मजलिस ने आमतुल मुस्लिमीन से अकबरुद्दीन ओवैसी की मुकम्मल सेहतयाबी और अवाम के दरमियान दोबारा वापसी तक दुआओं के सिलसिले को जारी रखने की अपील की है। Owaisi had a major operation called for intestinal obstruction and ileostomy closure. We have done this about 11 days ago. It took about 3.5 hours. We released all the adhesions and also corrected all the intestinal problems and also closed the ileostomy and made sure that he can pass motion normally, and also his intestines and stomach is completely corrected. So he's done well. Today he has gone home, has been discharged. He is post-operatively, he has done extremely well, and except a few small setbacks, but everything is fine and he recovered better than what we expected. Normally this is the 3rd operation. Now sometimes it takes longer time to recover, but however he has recovered very well and much faster. रियासती हुकूमत की जानिब से 1 अगस्त से तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन की हड़ताल को रोकने के लिए सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। पीर को चीफ मिनिस्टर ने रियासती वज़रा अनम राम नारायण रेड्डी, D नागेंद्र और मानिक प्रसाद के साथ इस मसले से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। बावसूख ज़राए से पता चला है कि मुलाजिमीन की नोटिस को बोगस करार दिया जा सकता है या फिर एस्मा के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
स्कॉलरशिप्स के लिए दरकार सदाकतनामों के उसूल के लिए तलबा को पेश आ रही मुश्किलात का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त नोट लिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस अरकान असम्बली मौज़म खान और अहमद बलाला को मंडल दफातर और ई सेवा सेंटर्स का दौरा करते हुए सदाकतनामों के उसूल में पेश आ रही मुश्किलात की यकसुई की हिदायत दी। पीर को मजलिस अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स ने ई सेवा सेंटर्स का दौरा करते हुए मुतालिका ओहदेदारों से फौरी सदाकतनामों की इजराई को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी की। स्कॉलरशिप्स के मामले पर हुकूमत की बेहिस्सी और बेजा शराइत आयद करने की वजह से हजारों तलबा और उनके सरपरस्तों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जूं दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, औलिया तलबा की परेशानियों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। आमदनी के सदाकतनामे का हुसूल इस मरतबा ई सेवा सेंटर से मुल्हक कर दिया गया है, जहां मामूली नकायस पर भी तलबा को वापिस किया जा रहा है। इसके अलावा ई सेवा सेंटर्स पर नाकाफी नाकिस सहूलियात आवाम की बेचैनी में मजीद इजाफा कर रही हैं। तलबा और औलिया तलबा की दुश्वारियों को महसूस करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अरकान असम्बली मौज़म खां और अहमद बलाला को अपने अपने हलकों के मंडल दफातर और ई सेवा सेंटर्स रवाना किया, जहां उन्होंने तहसीलदार से मुलाकात की और ई सेवा सेंटर्स पर सुस्त रवि से जारी काम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाया। मौज़म खान ने अपने हलक़े बहादुरपुरा के अरकान बल्दिया एम ए गफ्फार, अजीज बेग और दीगर के साथ तहसीलदार से मुलाकात की और ई सेवा सेंटर पर काम करते हुए तलबा को राहत पहुंचाई। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला अरकान बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर, मुर्तज़ा अली और मिनहाजुद्दीन के हमरा संतोष नगर और मलकपेट के ई सेवा सेंटर्स पर पहुंचे और अहदेदारों की गफलत पर बरहम हो गए। उन्होंने वहीं से आला अहदेदारों से राब्ता किया और नाकाफी सहूलतों पर बरहमी जाहिर की। मजलिसी कायदीन के दौरे और मुआयने के बाद कुछ देर तक अवाम को राहत हुई। मौज़म खान ने कहा कि सदर मजलिस ने उन्हें और दीगर अरकान असम्बली को हिदायत दी है कि वह स्कॉलरशिप्स की आखिरी तारीख तक हर रोज मंडल दफातर और ई सेवा सेंटर्स का दौरा करते रहें ताकि तलबा को परेशानी न हो। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर रोज़ाना मैं और सारे कॉरपोरेटर्स इस ई सेवा सेंटर और यहाँ के मंडल ऑफिस के ऊपर मौजूद रहेंगे। जो हज़ारों और लाखों के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं माइनॉरिटी इनकम के लिए जो सबमिशन करे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं। उनके माँ बाप तकरीबन 20-20 दिन यहाँ पर सुबह 4 बजे से लेकर शाम में 9 बजे तक इंतज़ार कर रहे हैं सर्टिफिकेट्स के, और ये 31 जुलाई को आखिरी टाइम है, इसलिए ये सेंटर ओवर क्राउडेड हो गए हैं। उसी को देखते हुए सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर यहाँ के कंसल्ट MRO से और ई सेवा सेंटर के मैनेजर से मुलाकात हुई। 31 जुलाई तक यहाँ पर मौजूद रहकर हमारे जितने बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें इनकम सर्टिफिकेट की, सारों को इनकम सर्टिफिकेट दिलाने की कोशिश करेंगे। कोई स्टाफ नहीं यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के लिए, सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं है आपके पास यहाँ पे। सर्टिफिकेट आ रहे हैं तो साहब आप डेली के 30,000 भी मिल रहे ना। नहीं सिस्टम है, द सिस्टम व्हाट यू आर फॉलोइंग इज उधर तेलंगाना के बास कांग्रेसी कायदीन रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। स्पीकर असम्बली एन मनोहर की जानिब से इस्तीफों को मुस्तरद किए जाने के बाद पैदा सूरत हाल पर बातचीत के लिए तेलंगाना कायदीन के दौरे दिल्ली को इंतहाई अहम समझा जा रहा है। दिल्ली रवानगी से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन पार्लियामेंट एम जगन्नाथम ने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात के बाद अपने आइंदा के लाह अमल को खतियत देंगे। टीआरएस के 11 अरकान असम्बली ने पीर को दोबारा अपने इस्तीफे दे दिए हैं। टीआरएस के हेडक्वार्टर में पीर की सुबह पार्टी सदर केसीआर की क़यादत में पार्टी अरकान असम्बली का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अलहदा तेलंगाना के लिए फिर से इस्तीफे देने का फैसला किया गया। तमाम 11 अरकान ने स्पीकर असम्बली एन मनोहर के बैरूनी दौरे की वजह से फैक्स के जरिए अपने इस्तीफे असम्बली के सेक्रेटरी को रवाना कर दिए हैं। वाज़ेह है कि असम्बली स्पीकर की जानिब से बैरूनी दौरे को रवानगी से कबल तमाम मुस्तफ़ी अरकान के इस्तीफे नामंजूर कर दिए गए थे। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम से वाबस्ता अरकान असम्बली ने स्पीकर एन मनोहर के बैरूनी दौरे से वापसी के बाद शख्सी तौर पर इस्तीफे देने का इशारा दिया है।
पीर को तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगुदेशम के अहम कायदीन का इजलास पार्टी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में मुनक़िद हुआ। ज़राए के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के तेलुगुदेशम अरकान असम्बली को कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन के आइंदा के इक़दाम पर नज़र रखने का मशवरा दिया। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कन्वीनर ई दयाकर ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के इस्तीफ़ों को मुस्तरद करना गैर जमहूरी अमल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान की हिदायत पर ही स्पीकर ने इस्तीफ़े मुस्तरद किए हैं। टीआरएस के मुस्तफ़ी रुकन असम्बली KT रामाराव ने कहा है कि हम चीफ मिनिस्टर की धमकियों से खौफजदा नहीं हैं। असम्बली के सेक्रेटरी को अपने इस्तीफा का फैक्स रवाना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए KTR ने कहा कि अलहदा तेलंगाना मसले पर अपनी गलतियों की पर्दापोशी के लिए स्पीकर ने तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफे मुस्तरद किए हैं। उन्होंने स्पीकर के इक़दाम को इंतहाई नामुनासिब करार दिया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा था कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ बयानबाजियों के जिम्मेदार अफराद को जेल जाना पड़ सकता है। अलहदा तेलंगाना सियासी JAC के सदरनशीन कोदंडराम ने तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों से दोबारा इस्तीफे देने का मुतालबा किया है। स्पीकर असम्बली N मनोहर की जानिब से मुस्तफ़ी अरकान के इस्तीफ़ों को मुस्तरद कर दिए जाने से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सियासी JAC का इजलास पीर को मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कोदंडराम ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत 1 अगस्त तक मसला तेलंगाना पर मुस्बित फैसला नहीं लेती तो अलहदा तेलंगाना एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। అతి తొందరగా కూడా మనం ఒక సానుకూలమైన ప్రకటన పొందే అవకాశం ఉంటది। కాబట్టి మేము ప్రజాప్రతినిధులందరినీ పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీరు వెంటనే మళ్ళీ రాజీనామాలు సమర్పించండి, ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి పెట్టండి। ఈ పాటికే రాజీనామాలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్న వారందరినీ కూడా మేము ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాం। రాజీనామాలు చేసిన వారి వెంట మేము ఉంటామని గతం నుంచి చెప్తున్నాం। మా దృక్పథంలో మార్పు లేదని మరొకసారి స్పష్టం చేస్తూ ఎవరు రాజీనామాలు చేసినరో వారి వెంట ఉంటాం, ఎవరెవరు చేయలేదో వారికి వ్యతిరేకంగా ఊరూరా ప్రచారం చేస్తాం అని కూడా మరొకసారి స్పష్టం చేస్తూ రాజీనామాలు చేయండి, తెలంగాణ సాధన దిశగా ప్రజలందరి खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अपनी नजरें जमाए रखिए 4TV खबरनामे पर। आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना से मुअत्तल किए गए रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने अलहदा तेलंगाना के लिए मुस्तफ़ी अवामी नुमाइंदों के इस्तीफे कबूल करने का स्पीकर से मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने स्पीकर असम्बली से मुतालबा किया कि आखिर किसके कहने पर तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफे मुस्तरद किए गए हैं, इसकी स्पीकर N मनोहर को वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्पीकर N मनोहर ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए इस्तीफों को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम को नुकसान से बचाने के लिए साजिश के तहत तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफे मुस्तरद किए गए हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पीर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदराज नरसिम्हा और दीगर ओहदेदारों के हमरा ज़रई उमूर से मुतालिक जायजा इजलास तलब किया। चीफ मिनिस्टर इस मौके पर किसानों को तखुम और खाद की सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने हालिया बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लेने की ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने रियासती हुकूमत के रोजगार से मुतालिक प्रोग्राम युवा किरनालू का जायजा लिया। इस प्रोग्राम का 15 अगस्त से आगाज होगा। इजलास में रियासती वज़रा A राम नारायण रेड्डी, D नागेंद्र के अलावा मानेक्य वरप्रसाद ने भी शिरकत की। किरण कुमार रेड्डी ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए वज़रा को मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी। रियासती हुकूमत ने GHMC हदूद में मजीद 53 शराब की दुकानों को मंजूरी दे दी है। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात बताई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 40 नई दुकानों को मंजूरी दे दी गई है। मोपी देवी ने बताया कि महकमा आबकारी में हादसों में मरने वाले मुलाजिमीन के लिए 11 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया के तौर पर मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 69 अफराद हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें से हलाक होने वाले 60 मुलाजिमीन के अफराद ख़ानदान में फ़ीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया की रकम तकसीम की गई, जबकि ज़ख्मियों को फ़ीकस 50,000 रुपए तकसीम किए गए।
शहर में शराब की आज़ादाना फरोख्त और शराब की दुकानों में इजाफे से अवाम पहले ही से परेशान है। कई जराइम का सबब बनने वाली शराब की आज़ादाना फरोख्त पर नजर रखने के बजाय हुकूमत ने शराब की दुकानों की मंजूरी देते हुए शहरियों के मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। సో ఆ విధంగా ప్రమాదవశాత్తు సంభవించినటువంటి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వ్యక్తులు ప్రభుత్వం నుంచి తొలగఫలం ఆర్థిక సాయం వస్తే ఆ కుటుంబానికి ఆధారపడుతున్న ఆశగా ఎదురు చూసే వాళ్ళకి ఈ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ నిబంధనలు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా తయారవడంతో ఈ డెత్ క్లైమ్స్ అన్ని కూడా సెటిల్ కాకుండా చాలా కాలం నుంచి పెండింగ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో వాళ్ళకి ఇచ్చే చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ తోటే ఈ నిబంధనల పేరుతోటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టడం సరైనది కాదనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో ఈ మధ్య ఒక నిర్ణయం తీసుకుని पुराने शहर में बोनाल जुलूस रिवायती जोश और खरोश से निकाला गया। लाल दरवाजा और हरी बाउली के मनादिर से जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। बहसियत मजमूई जुलूस पुरअमन रहा। सिटी पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए थे। रैपिड एक्शन फोर्स, टास्क फोर्स, स्पेशल फोर्स के ज़ायद दस्तों के अलावा लेडीज पुलिस की भारी जमीयत को मुतयन कर दिया गया था। जुलूस के रास्तों पर मुकम्मल ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई थी। बीजेपी ने रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर की जानिब से इस्तीफों को मुस्तरद किए जाने के इकदाम को गैर जमहूरी करार दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर CH विद्यासागर राव ने कहा कि स्पीकर को सही फॉर्मेट में इस्तीफे देने के बावजूद भी इन्होंने तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों को मुस्तरद किया है। विद्यासागर राव ने कहा कि मसले तेलंगाना एक रुकन असेंबली का मसला नहीं है, ये तेलंगाना के करोड़ों अवाम के जज्बात से जुड़ा मसला है। उन्होंने स्पीकर के इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदों के इस्तीफे तहरीक का हिस्सा है और इसे मुस्तरद करना तहरीक को दबाने की कोशिश के बराबर है। CPM लीडर मधु ने रियासती हुकूमत पर कबायली इलाकों में हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक तसाहुल बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है। CPM कायदीन के एक वफ्द ने सिलसिले में रियासती वज़ीर सेहत DL रविंदर रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें कबायली इलाकों में तिबी सहूलतों के फुक़दान पर याददाश्त पेश की। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद, श्रीकाकुलम और दीगर कबायली इलाकों में मच्छरों की कसरत से मुकामी अवाम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि रियासत में हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं। उन्होंने हुकूमत से फौरी इस मसले पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। SR नगर पुलिस ने तलाई चेनों और मोटरसाइकिल्स का सरखा करने वाले आदि सारिक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शालीबंडे का रहने वाला खलील उर्फ खलीफा तन्हा राह चलने वाली खवातीन के गले से तलाई चेन खींचकर फरार हो जाया करता है। पुलिस के मुताबिक खलील इन वारदातों के लिए अपने 2 साथियों की मदद भी लिया करता था। पुलिस ने बताया कि खलील ने 3 मोटरसाइकिलों का सरखा भी किया था। इतवार को पुलिस ने खलील और उसके साथी को मसरूखा मोटरसाइकिल पर 2 किलो गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खलील के कब्जे से 9 लाख रुपये मालियती मसरूखा अशिया को बरामद कर लिया। टास्क फोर्स पुलिस ने जाली सर्टिफिकेट्स तैयार करके फरोख्त करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें हुमायूं नगर पुलिस के हवाले कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी ने मीडिया को बताया कि इनकी टीम ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए A1 मोबाइल शॉप पर धावा करके कंप्यूटर, CPU, स्कैनर, लेजर प्रिंटर, नकली स्टैम्प्स, टिकट्स के अलावा कई जाली सर्टिफिकेट्स भी जब्त कर लिए। ये लोग 10वीं जमात से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए जाली सर्टिफिकेट्स तैयार किया करते थे और उसे 15,000 से लेकर 35,000 रुपये में फरोख्त किया करते थे। अर्जेंट हासिल करने वालों से वो 40,000 रुपये भी वसूल किया करते थे। के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का उस्मानिया, काकतिया, नागार्जुना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स, MPhil सर्टिफिकेट्स और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का सर्टिफिकेट्स थोड़े लोग हम मिलके बाहर 10,000 15,000 में बेचे बोल के टास्क फोर्स सेंटर जोन वाले को इन्फॉर्मेशन मिले थे। वो इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए तो केस रजिस्टर करके मेहदीपट्टनम के पास A1 मोबाइल शॉप उसमें रेड करे तो 5 लोग उसमें अप्रेंशन करे थे। आसिफ नगर पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से मसरूखा 2 बाइक्स और 3 सेलफोन्स बरामद कर लिए। DSI आसिफ नगर पुलिस इसाक ने मीडिया को बताया कि इतवार की शाम मेहदीपट्टनम चौराहे के पास
तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने हैदर शाह कोटला जिला रंगारेड्डी का रहने वाला एम दुर्गा रेड्डी की मोटरसाइकिल के दस्तावेजात पूछे तो वो नहीं बता सका, जिस पर पुलिस ने उसे शुबे की बुनियाद पर अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया और बताया कि वो नकली चाबियों के जरिए मोटरसाइकिलों का सरखा किया करता है। इसने मजीद बताया कि इसके खिलाफ लंगर हाउस पुलिस में भी कई केस दर्ज हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अकबरुद्दीन ओवैसी ग्लोबल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, मुकम्मल सेहत याबी के लिए 6 हफ्ते दरकार। स्कॉलरशिप्स के लिए दरकार सदाकतनामों की इजराई में ताखिर, मजलिसी अरकान असेंबली का ई सेवा सेंटर्स का दौरा, ओहदेदारों पर बरहमी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 11 अरकान असेंबली ने दोबारा इस्तीफे दे दिए, तेलुगुदेशम इंतजार करो देखो पॉलिसी पर अमल पैरा। और पुराने शहर में बोनाल जुलूस बहसियत मजमूई पुरअमन, पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यही खत्म है। अल्लाह हाफ़िज़।